प्रबोध परीक्षा बोध सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th। इसमें आपका 2020 का सेट ABC का जो ग्रामर का है क्वेश्चन 5 नंबर का डू एज डायरेक्टेड और 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स उसका सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें से इसका सेट A का है 2020 में। जो पहला सवाल है आपका सोहन इज फिल इन द ब्लैंक्स है ओनली द सन ऑफ मिस्टर शर्मा। इसमें आपका दिया है ए इन द। तो याद रखेंगे हम लोग जैसे फिल इन ब्लैंक्स है उसके बाद का पढ़ते हैं, जैसे तो हिंदी में पढ़ते हैं तो ओनली ऐसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे जैसे स्वर होता है तो एन लगाते हैं, तो यहाँ पर तो अ आ रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए एन होना चाहिए, है ना। अ से लेकर अह तक अगर स्वर आता है तो उसमें क्या करते हैं एन लगाते हैं, लेकिन याद रखेंगे इसमें एन नहीं आएगा, ओनली रहेगा कहीं भी तो उसमें हमेशा द का यूज़ होता है। तो इसमें आपका यूज होगा यहाँ पर आएगा आपका द आएगा, याद रखेंगे जिसमें ओनली रहेगा उसमें हमेशा द का इस्तेमाल करना है। क्लियर। दूसरा आपका दिया है हाउ फिल इन द ब्लैंक्स मनी डू यू वांट। तो याद रखेंगे हाउ के साथ या तो मच लगेगा या मैनी लगेगा, एनी तो लगता नहीं है। अब देखेंगे मैनी का इस्तेमाल किस में होता है, जिसको हम गिन सकते हैं उसमें मैनी और जिसमें नहीं गिन सकते उसमें मच। तो मनी को हम नहीं गिन सकते, मतलब हाउ मच मनी यू वांट। किसी से हम पूछेंगे कि उसको कितना पैसा चाहिए तो बहुत सारा पैसा बोल सकता है, अतः पैसा बोल सकता है, तो उसको हम नहीं गिन सकते। लेकिन किसी से पूछेंगे आपके जेब में कितने रुपए हैं तो उस जेब के पैसे को या उसके पर्स के पैसे को हम गिन सकते हैं, तो वहाँ पर क्या लगेगा हाउ मनी, हाउ मच, हाउ मैनी लगेगा। क्लियर है। और यहाँ पर तो ऐसा कुछ बोला नहीं है तो इसलिए इसमें क्या लगेगा आपका मच लगेगा। याद रखेंगे दूसरा में आपका आएगा मच। तीसरा दिया है आपका आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेंड्स। इसमें आपका लिखा है देखिए अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू। तो द फ्यू तो 10वीं में उतना आता नहीं है, फ्यू और अ फ्यू ज़्यादातर आता है। तो याद रखेंगे फ्यू मतलब होता है कुछ, दोनों का मतलब कुछ ही होता है, लेकिन याद रखेंगे जो फ्यू का इस्तेमाल होता है वो निगेटिव सेंटेंस में होता है। निगेटिव सेंटेंस नहीं मतलब निगेटिव अर्थ में, उसका नहीं के अर्थ में होता है। और अ फ्यू का इस्तेमाल मतलब पॉजिटिव अर्थ में होता है, सेंटेंस नहीं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव सेंस में, इसका निगेटिव सेंस में यूज होता है। तो इसमें देखिए क्या आएगा, कोई बोलेगा जैसे कि मेरे पास कुछ दोस्त है, फ्यू मतलब कुछ होता है, जिसको गिन सकते हैं उसमें इस्तेमाल होगा फ्यू और अ फ्यू। लेकिन अ फ्यू का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में होगा। जैसे कोई बोल रहा है मेरे पास कुछ दोस्त है, मतलब वो पॉजिटिव रूप में बोल रहा है, मेरे पास दोस्त तो है कुछ दोस्त, वो पॉजिटिव रूप में बोल रहे हैं। अब फ्यू अगर डाल देंगे तो मेरे पास कुछ दोस्त है मतलब एक भी उसके पास दोस्त नहीं है। तो क्या है, कोई भी बोलेगा मेरे पास कुछ दोस्त है मतलब वो पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है, मेरे पास कोई दोस्त तो है कुछ दोस्त तो है, ऐसे करके। तो यहाँ पर आएगा आपका अ फ्यू आएगा। तो याद रखेंगे ये पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है इसलिए इसमें आएगा आपका अ फ्यू आएगा। उसके बाद चौथा दिया आपका माई मदर हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फिल इन द ब्लैंक्स 30 ईयर्स। एक चीज़ आप ध्यान देंगे ए इन द का प्रयोग और सिंस और फॉर का प्रयोग हर साल आता है। ये दो प्रश्न जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आता ही है। क्लियर है। तो याद रखें इसका बता चुका हूँ आपका सिंस और फॉर में जो निश्चित है उसमें सिंस लगेगा और जो अनिश्चित है उसमें फॉर लगेगा। और ज़्यादातर आपका ये ना परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, अब चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये 30 ईयर्स, तो 30 ईयर्स 30 साल। तो माई मदर हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस मतलब मेरी जो माँ है वो रह रही है कब से 30 सालों से। तो कौन से 30 साल से रह रही है पता नहीं है, अनिश्चित है, तो इसमें लगेगा फॉर लगेगा आपका, सिंस नहीं लगेगा। उसके बाद दिया है आपका सी वांट्स फिल इन द ब्लैंक्स पेपर्स टू राइट अ स्टोरी। यहाँ पर ध्यान देंगे एनी सम फ्यू दिया है, तो याद रखेंगे
जैसे ये तो निगेटिव सेंटेंस है नहीं, निगेटिव सेंटेंस में एनी लगता है, तो यहाँ पर कहीं भी निगेटिव नहीं है, इसलिए इसमें एनी नहीं आएगा। क्लियर है। अब फ्यू और सम दोनों का मतलब कुछ होता है, लेकिन याद रखेंगे सम का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में रहता है और फ्यू क्या है, निगेटिव सेंस में रहता है, निगेटिव अर्थ में। तो देखिए सी वांट्स, वह चाहती है, कुछ पेपर टू राइट अ स्टोरी, मतलब कहानी लिखने के लिए कुछ पेपर चाहती है, तो वो क्या है, पॉजिटिव सेंस में बोल रही है ना, निगेटिव सेंस में नहीं बोल रही है, उसको कहानी लिखना है तो वो पॉजिटिव सेंस में, इसलिए इसमें क्या आएगा, सम आएगा। आपका सेट बी का ये 2020 का, जैसे देखिए इसमें लिखा है नो आई डोंट वांट फिल इन द ब्लैंक्स बुक एनी सम मैनी। अब इसमें याद रखेंगे आप, देखिए यहाँ से ये आपका क्या है, जैसे इसमें डोंट लग गया, याद रखेंगे डोंट मतलब निगेटिव हो गया, तो निगेटिव हो गया मतलब इसमें सम आपका नहीं लगेगा। क्लियर है। इसमें आएगा आपका क्या लगेगा, और जो मैनी का इस्तेमाल होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन में होता है, प्लूरल में, प्लूरल मतलब बहुवचन, और यहाँ पर आप देखेंगे बुक मतलब एक ठो बुक बोल रहा है मुझे, नो आई डोंट वांट बुक मतलब मुझे किताब नहीं चाहिए, एक ठो किताब, तो यहाँ पर आपका मैनी क्या लगेगा, एनी लगेगा। याद रखेंगे निगेटिव में जो रहता है उसमें क्या रहेगा, आपका एनी रहेगा। मैनी का इस्तेमाल किस में होगा, ये अगर प्लूरल में रहता है जैसे बुक्स होता तो मैनी का इस्तेमाल होगा, सम तो होगा ही नहीं क्योंकि सम जो है पॉजिटिव से, पॉजिटिव वाले में होता है ये। अगला सवाल देखेंगे आपका, यह है दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज फूड फिल इन द ब्लैंक्स फूड इज लेफ्ट विद देम। इसमें दिया आपका फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू। एक चीज़ ध्यान देंगे, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आप देखना क्या है, फूड, फूड मतलब होता है भोजन, भोजन को हम गिन नहीं सकते, लेकिन उसके जगह अगर रोटी रहता तो रोटी को हम गिन सकते हैं। भोजन में सब चीज़ आता है, चाहे आप चावल खाएं या सब्जी खाएं या फिर आप रोटी खाएं, जो खाएं सब भोजन में आएगा। लेकिन फूड लिखा है, फूड मतलब भोजन, तो भोजन को हम नहीं गिन सकते, रोटी को गिन सकते हैं। क्लियर है। तो याद रखेंगे जिसमें फ्यू और अ फ्यू का इस्तेमाल जिसमें गिन सकते हैं उसमें होता है, और अ लिटिल जो है जिसमें नहीं गिन सकते उसमें लिटिल या अ लिटिल यूज होता है, तो इसमें आपका आएगा अ लिटिल आएगा, क्योंकि हम इसको फूड को गिन नहीं सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं अ फ्यू और फ्यू का इस्तेमाल, जैसे में लिखा है अ फ्यू रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब पॉजिटिव जिसको हम गिन सकते हैं, और फ्यू रिप्रेजेंट्स अ निगेटिव क्वांटिटी। तो इसमें आप देखेंगे उसमें क्या है, जो निगेटिव है, निगेटिव रूप में है, गिन तो सकते हैं लेकिन उसको निगेटिव सेंस में उसको लेते हैं। तो देखिए दोनों में क्या है, अ फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन है, फ्यू में भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मतलब गिन सकते हैं। जैसे इसका है देखिए ही हैज़ अ फ्यू गुड फ्रेंड्स सो ही इज हैप्पी, फ्रेंड्स है मतलब प्लूरल है और इसको गिन सकते हैं। तो इसमें बोल रहे उसके पास ही हैज़ कुछ मतलब कुछ दोस्त हैं, इसलिए वह क्या है, सो ही इज हैप्पी, वह खुश है, पॉजिटिव अर्थ में है। यहाँ पर आई हैव गॉट फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी सो आई एम लोनली, मतलब जो शहर है, देखिए शहर है लेकिन उसके पास क्या है, कुछ दोस्त है, मतलब कुछ दोस्त नहीं है, समझ रहे हो उसको, एक भी दोस्त नहीं है, सो आई एम लोनली, वो अकेला है, मतलब शहर तो है, शहर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं दोस्त, लेकिन उसके पास दोस्त नहीं है, कुछ भी दोस्त नहीं है, इसलिए वो अकेला है। तो यहाँ निगेटिव अर्थ में है कि शहर में बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन उसके पास दोस्त नहीं है, इसलिए वह अकेला है। तो फ्यू दोनों गिन सकते वाले यूज में करेंगे काउंटेबल में, लेकिन ये फ्यू का इस्तेमाल निगेटिव अर्थ में होता है और अ फ्यू का इस्तेमाल पॉजिटिव अर्थ में होता है। यहाँ पर आप लिटिल अ लिटिल का देख सकते हैं, जैसे ये लिटिल है तो लिटिल अ लिटिल का इस्तेमाल आप जिसको गिन नहीं सकते उसमें करेंगे, लेकिन सेम वैसी है जैसे फ्यू और अ फ्यू है, तो अ फ्यू में आप पॉजिटिव अर्थ में करेंगे और लिटिल का निगेटिव अर्थ में करेंगे। क्लियर है। जैसे इसमें लिखा है देखिए अ लिटिल आई हैव अ लिटिल मिल्क यू कैन यूज़, तो मिल्क को हम गिन नहीं सकते। क्लियर है। और जैसे इसमें लिखा है देयर वाज लिटिल टाइम, टाइम को हम गिन नहीं सकते। यहाँ पर है पेशेंस, धैर्य, उसको भी नहीं गिन सकते। मनी, उसको भी नहीं गिन सकते। तो
तो जिसको गिन नहीं सकते उसमें लिटिल, लेकिन याद रखना है लिटिल का निगेटिव अर्थ में होता है और अ लिटिल का पॉजिटिव अर्थ में होता है। सेंटेंस नहीं बोल रहा हूँ ना, उसका अर्थ। ये अ फ्यू और अ लिटिल में अंतर आप देख सकते हैं। जैसे अ फ्यू का लिखा है, देखिए अ फ्यू विथ काउंटेबल नाउन्स इन द प्लूरल, इसमें लिखा है वी हैव गॉट अ फ्यू एप्पल्स, मतलब अ फ्यू पॉजिटिव अर्थ में लेंगे, एप्पल को हम गिन सकते हैं। अ लिटिल इसमें लिखा है, देखिए अ लिटिल विथ अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिन नहीं सकते उसमें अ लिटिल का इस्तेमाल करें। जैसे वी हैव ओनली गॉट अ लिटिल मनी, पैसे को हम गिन नहीं सकते। क्लियर है? बहुत सारे रुपए हैं किसी के पास, उसको हम गिन नहीं सकते। आपको सिंस और फॉर का बताया था, जिसमें इसमें आप देख सकते हैं फॉर का इस्तेमाल आपको किस में करना है। आवर्स, घंटा, मिनट्स, सेकेंड, और जैसे आपका ये ईयर्स, जैसे उसमें लिखा था 30 ईयर, वीक्स, मंथ्स, डेज, इन सब में क्या करना है आपका फॉर। तीसरा देखिए आई रीच होम फिल इन द ब्लैंक्स, ये है आपका 6 PM एवरी डे। एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें आप ऑन सिंस 8 दिया है, तो सिंस का इस्तेमाल ज़्यादातर आप याद रखेंगे किसमें हम करते हैं सिंस का इस्तेमाल, ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ज़्यादातर। क्लियर है? तो यहाँ पर ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है नहीं, जिसमें हैज़ बीन, हैड बीन ऐसे रहता है, याद रखेंगे। तो सिंस इसमें आएगा नहीं। ऑन और एट का प्रयोग देखते हैं किस में करते हैं ऑन और एट का प्रयोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे एट का प्रयोग होता है 8 प्लस स्पेसिफिक टाइम, जैसे लिखा है आई गेट अप एट 7 o'clock, तो जैसे कि एक स्पेसिफिक टाइम है, जैसे मैं उठ जाता हूँ कितना बजे, एक मतलब निश्चित समय पर उठ ही जाता हूँ मैं, 7 बजे मतलब उठ जाता हूँ, तो 7 o'clock ये लिखा है ना टाइम, स्पेसिफिक टाइम, समय। दे द मूवी स्टार्ट्स एट 8:30 मतलब 8:30, तो जो 8:30 बजे क्या होता है, जो मूवी स्टार्ट हो जाता है वो स्पेसिफिक टाइम, उसी टाइम पे वो स्टार्ट होगा ही। तो ऐसा जब रहेगा स्पेसिफिक टाइम, तो उसमें क्या रहेगा आपका 8 का प्रयोग होगा। फिर लिखा है 8 प्लस हॉलीडे पीरियड, जो छुट्टी का दिन है उसमें भी 8 का प्रयोग हुआ, जैसे लिखा है दे सिंग कैरोल्स एट क्रिसमस, क्रिसमस छुट्टी का दिन है, तो जो छुट्टी का दिन है उसमें भी क्या होगा आपका 8 का प्रयोग होगा। ऑन का प्रयोग आप देख सकते हैं, ऑन का प्रयोग होगा दिन के साथ, जैसे लिखा है ये देखिए आई विल विजिट यू ऑन वेडनेसडे, तो कोई भी संडे, मंडे, ट्यूसडे हो, जैसे फ्राइडे हो तो उसमें डेज मतलब दिनों का नाम रहेगा तो ऑन। वैसी डेट मतलब तारीख, जैसे हिज बर्थडे इज ऑन 27 मार्च, द एग्ज़ाम इज ऑन द 16 तारीख को, जैसे आपका परीक्षा है, और जैसे ये तारीख है तो तारीख रहेगा 27 मार्च, 26 जनवरी, जो भी 27 मार्च है आपका, ठीक है, 2 फरवरी। तो इस प्रकार जब दिनों का नाम रहेगा और तारीख रहेगा तो ऑन का प्रयोग होगा। वैसे इन का प्रयोग देख सकते हैं, महीनों का नाम जनवरी, फरवरी, साल है आपका जैसे ईयर्स 1564, 1912, इन द डेकेड सेंचुरी है 1940, जैसे सीजन है आपका समर मतलब गर्मी, स्प्रिंग मतलब जाड़ा, इस प्रकार का रहेगा। तो ये तीनों प्रयोग आप देख सकते हैं, एट, ऑन, इन का प्रयोग है इसमें। तो जैसे ये टाइम है आपका 7 o'clock, तो समय इसमें किसका यूज होगा, एट का प्रयोग होगा। ये आप अच्छे से इसको देख सकते हैं किसमें एट, किसमें इन, किसमें ऑन का प्रयोग होगा। तो इसमें आपका किसका प्रयोग होगा, आपका देखिए 6 PM आई रीच होम, मतलब मैं घर मतलब पहुंचा कितना समय, ये 6 PM एवरी डे मतलब कितना बजे पहुंच जाता हूँ, 6 बजे प्रतिदिन मतलब घर पहुंचता हूँ। रीच मतलब पहुंचना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8, एक निश्चित समय है। क्लियर है? 6 PM क्या है, एक निश्चित समय है, इसलिए इसमें 8 का प्रयोग होगा। आई हैव, फिर फिल इन द ब्लैंक्स 1 रुपी नोट, तो 1 इसको आप पढ़ेंगे, जैसे ये क्या लिखा है 1, हिंदी में पढ़ेंगे तो वह क्या है, व्यंजन है हिंदी का, तो व्यंजन है तो उसमें क्या होगा, यूज होगा, ए यूज होगा। क्लियर है? अगर ये स्वर रहता तो एन यूज होता, तो इसमें आपका आएगा ए, इसमें आएगा आई हैव अ 1 रुपी नोट। पांचवा है आई वेंट,
आई वेंट टू हीज होम, फिल इन द ब्लैंक्स, आई डिड नॉट मीट हिम। इसमें दिया है एंड इफ बट। आई वेंट टू हीज होम, मैं उसके घर गया, फिर लिखा है आई डिड नॉट मीट हिम, फिर क्या है मैं मतलब मिल नहीं पाया, उसे घर तो गया लेकिन मिल नहीं पाया। अब देखेंगे इसमें एंड मतलब और होता है, तो मैं उसके घर गया और मैं नहीं उससे नहीं मिल पाया, ये जम नहीं रहा है। मैं उसके घर गया, इफ मतलब यदि होता है, तो यदि मैं उससे मिल नहीं पाया, नहीं जम रहा है। बट मतलब किंतु होता है, तो इसमें आएगा आपका बट आएगा, ये जमेगा। देखना, मैं उसके घर गया किंतु मैं उससे नहीं मिल पाया, बट मतलब किंतु, तो इसमें आएगा बट। क्लियर है? इफ मतलब यदि होता है, एंड मतलब और, बट मतलब किंतु, तो इसमें आएगा आपका बट आएगा। फिर इसके बाद दिया सेट सी है आपका, ये दिया है ही इज फिल इन द ब्लैंक्स यूरोपियन। इसको आपको पढ़ने आना चाहिए, ये वाला क्या लिखा है यूरोपियन, ऐसे हिंदी में ए एन द का प्रयोग आता ही है, अच्छे से आपको बनाना है यूरोपियन। अब यह है, यह क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन के पहले हमेशा क्या लगेगा, ए। अगर स्वर रहता अ से लेकर ह तक आ ई, तो उसमें लगता है आपका एन, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका ए आएगा, ए। दूसरा है आई हैव नॉट गॉट फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेंड्स सम मच एनी। तो याद रखेंगे ये निगेटिव है, नॉट लग गया मतलब निगेटिव, और निगेटिव लग गया मतलब इसमें सम का यूज नहीं होगा, क्योंकि सम का यूज किस में होता है, मतलब जो सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य, उसमें होता है। उसके बाद याद रखेंगे इसमें आपका क्या होगा, मच का इस्तेमाल भी नहीं होगा, क्योंकि मच का इस्तेमाल उसमें होता है जिसको गिन नहीं सकते। यहाँ पर फ्रेंड्स है, दोस्त, उसको हम गिन सकते हैं, तो ये मच का इस्तेमाल भी नहीं होगा, तो इसमें क्या यूज होगा, एनी। एनी का इस्तेमाल वैसे भी किसमें होता है, निगेटिव सेंटेंस में होता है, तो इसमें आएगा आपका एनी। तो आपको सबको देख लेना है किसका यूज होता है किसका नहीं होता है, फिर वो अपने आप उसका उत्तर आ जाएगा। तो इसमें क्या आएगा आपका एनी आएगा। फिर दिया है तीसरा दिया ही हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स होप टू गेट सक्सेस। इसमें आप देखेंगे लिटिल फ्यू अ फ्यू। अब देखिए ही हैज़, होप मतलब होता है आशा, ठीक है, आशा करना या उम्मीद करना, तो उसको हम गिन नहीं सकते। तो फ्यू और अ फ्यू का इस्तेमाल किस में होता है, जिसको हम गिन सकते हैं, तो इसलिए ये दोनों नहीं आएगा। क्लियर हुआ? और लिटिल का इस्तेमाल किस में होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते, और फ्यू और अ फ्यू का जिसको गिन सकते हैं, तो इसमें आएगा आपका लिटिल आएगा, क्योंकि होप मतलब आशा करना होता है, तो हम उसको गिन नहीं सकते, तो इसमें आएगा आपका लिटिल। फिर दिया है चौथा क्वेश्चन, राजेश्वरी हैज़ बीन यूजिंग दिस साइकिल, फिर लिखा है आपका फिल इन द ब्लैंक्स 2014। तो 2014 क्या है, एक निश्चित समय है, जहाँ साल एक निश्चित समय रहेगा, मतलब तो यहाँ पर आपका आएगा सिंस और फॉर का बता चुका हूँ। 2014 ऐसे सन का नाम रहता है, तो उसमें आपको लगेगा सिंस लगेगा। संडे मंडे ट्यूसडे है, मॉर्निंग इवनिंग है, तो भी आपका सिंस लगेगा। तो इस प्रकार इसमें आएगा आपका सिंस। फिर आपका पांचवा है यू में कम फिल इन द ब्लैंक्स यू लाइक। इसमें आपका दिया है इफ वाइल दैट। याद रखेंगे, इसको जमा के देखेंगे। इफ मतलब यदि होता है, वाइल मतलब जबकि होता है, दैट मतलब की होता है। तो यू में कम, तुम आ सकते हो। फिर इफ मतलब यदि, यू लाइक यदि तुम पसंद करते हो, और वाइल मतलब जबकि, तो जबकि तुम पसंद करते हो। दैट मतलब की होता है, तो की तुम पसंद करते हो। तो इसमें आपका जम रहा है इफ, यहाँ हम लगाएंगे इफ, क्योंकि तुम आ सकते हो यदि तुम पसंद करते हो। ठीक है, कोई बुला रहे घर में, तो क्या करोगे, तुम आ सकते हो यदि तुम पसंद करते हो। और इसी को पढ़ेंगे, ये तुम आ सकते हो जबकि तुम पसंद करते हो, ये जम नहीं रहा है। दैट मतलब की होता है, तो तुम आ सकते हो कि तुम पसंद करते हो, नहीं जम रहा है, तो इसमें इफ आएगा आपका। तो कुछ चीज़ आपको सेंटेंस को जमा के देखना है, कुछ के लिए नियम फॉलो करना है। तो ये हो गया आपका सेट ए बी सी का फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप अच्छे से इन नियम को देख लेंगे। फ्यू ऑफ फ्यू का इस्तेमाल जिसको गिन सकते उसमें होता है, बस याद रखना है। फ्यू का इस्तेमाल निगेटिव अर्थ में होता है, और अफ्यू का इस्तेमाल पॉजिटिव अर्थ में होता है। लिटिल अ लिटिल को हम क्या कर सकते हैं, आपका जो नहीं गिन सकते उसमें लिटिल और अ लिटिल, लेकिन लिटिल क्या निगेटिव अर्थ में और अ लिटिल पॉजिटिव अर्थ में। इतना बस आपको ध्यान देना है।
एट इन ऑन को आप देख लेंगे अच्छे से, इसमें दिया पूरा नियम आपका किसमें कहाँ पर क्या लगाना है। देखिए आपका डू एज डायरेक्टेड ये 5 नंबर का रहता है आपका। जैसे पहला आपका लिखा है ये, आई वॉश्ड द डिशेस, फिल इन द ब्लैंक्स, माई डॉटर वॉज स्लीपिंग। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जैसे ये आपका है, इसमें वेन या वाइल का इस्तेमाल करना है। तो आपको मैं बता चुका हूँ वाइल का इस्तेमाल कब होता है, जब दो वाक्य को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है और दोनों क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। क्लियर है। और ज़्यादातर जो वाइल का इस्तेमाल होता है, दोनों क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है और प्रेजेंट में आपका होगा पास्ट सिंपल होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, माई डॉटर वॉज स्लीपिंग ये तो पास्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन आई वॉश्ड द डिशेस पास्ट सिंपल है। तो याद रखेंगे मैंने क्या है, बर्तन धोए। क्लियर है। माई डॉटर वॉज स्लीपिंग। वेन मतलब होता है आपका, याद रखेंगे, जब होता है, और वाइल मतलब होता है जबकि। तो इसको हम जमा के देखेंगे, मतलब मैंने कपड़ा धोया जबकि मेरी मतलब जो बेटी है वो सो रही थी, जब नहीं रहे। मैंने मतलब कपड़ा नहीं, मैंने बर्तन धोए, डिशेस मतलब बर्तन, मैंने बर्तन धोए जब मेरी बेटी सो रही थी। इसमें आपका आएगा वेन। और आपको इसको ध्यान देना है, याद रखना है कि जैसे दोनों अगर कंटिन्यूअस होता है ना, पास्ट कंटिन्यूअस, तो आपका आएगा वाइल, और दोनों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत होता है। क्लियर है। इसमें एक का पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल अगर आ रहा है तो याद रखेंगे उसमें वेन का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नियम, ये देख सकते हैं, वेन वर्सेस वाइल, वाइल वर्सेस वेन। देखिए वेन प्लस शॉर्ट एक्शन सिंपल पास्ट सेम। याद रखेंगे कौन सा है, अगर पास्ट सिंपल है तो वेन, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वाइल, और ये लॉन्ग एक्शन होता है, लंबा, और वेन वाला शॉर्ट एक्शन होता है। क्लियर है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, वेन आ जाएगा। दूसरा आपका दिया है, ईट फिल इन द ब्लैंक्स रेन सिंस मॉर्निंग, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो याद रखेंगे सिंस है, तो सिंस आ गया, मतलब याद रखेंगे ये हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, ईट के साथ याद रखना हैज़ लगता है, तो इसमें आएगा आपका इट हैज़ बीन। तो यहाँ पर रेन क्या हो जाएगा, रेनिंग हो जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें आईएनजी लगता है वर्ब में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ईट के बाद आपका लगेगा हैज़, ईट के साथ हैज़ लगता है, इट हैज़, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसलिए बीन लगेगा, और रेन क्या हो जाएगा, रेनिंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें वर्ब में आईएनजी लगता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। याद रखेंगे सिंस या फॉर आ रहा है मतलब वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्लियर है। तो इसलिए कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो रेन का रेनिंग हो जाएगा, और ईट के साथ हैज़ लगता है। अगर आई रहता तो हैव लगता। ही सी इट नेम के साथ लगता है हैज़ बीन, और आई वी यू दे नेम्स के साथ लगेगा हैव बीन। तो इसमें आपका आएगा हैज़ बीन। फिर आपका तीसरा, योर फादर वर्क्स इन अ बैंक, मेक अ क्वेश्चन यूजिंग हेल्पिंग वर्ब। इसका आपको क्या बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए वर्क्स है, वर्क्स है, याद रखेंगे ये आपको पहचानने आना चाहिए, ये प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल का याद रखेंगे जो सहायक क्रिया होता है वो डू होता है या फिर डज होता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर योर फादर, तो योर फादर है तो क्या होगा, आपके पिताजी, पिताजी एक है, ठीक है, एक ही होते हैं पापा, तो इसलिए इसमें क्या लगेगा, डज लगेगा। तो यहाँ पर आपका आएगा डज, या यू के साथ डू लगता है ऐसा नहीं समझेंगे। देखिए यू बस रहता तो डू लगता, लेकिन योर फादर आपके पापा, तो पापा तो एक ही होते हैं तो वो सिंगुलर है, सिंगुलर है मतलब डज, तो इसमें यूज होगा डज। तो चूंकि हम प्रश्नवाचक बना रहे हैं तो डज क्या आ जाएगा सामने में,
तो डज को आपको सामने में लिखना है कैपिटल लेटर में। फिर योर फादर वर्क्स इन अ बैंक, यहाँ पर एस लगा है ना, देखिए इसमें एस है तो एस को नहीं लिखना है, केवल वर्क लिखना है, क्योंकि एस या ई एस ये डज में लग गया। फिर बाकी सेम लिख देना है आपको। क्लियर हुआ? इसमें ध्यान देना है, इसको पूरा उतार देना है, इसमें से एस को हटा देना है और सामने में डज लिख देना है। यहाँ पर देखिए डज योर फादर वर्क इन अ बैंक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बोला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्वेश्चन, और एस को हटा देना है, वर्क्स का वर्क हो जाएगा क्योंकि वो एस इधर आ गया डज में। क्लियर हुआ? फिर आपका है चौथा, बिल वर्कड हार्ड एड क्वेश्चन टेक। क्वेश्चन टेक इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप इसको पहचानने आना चाहिए। ये है आपका वर्कड, देखिए वर्क में अगर वर्क वर्कड वर्कड मतलब ये आपका है पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है तो याद रखेंगे जो पास्ट सिंपल है उसका जो सहायक क्रिया होता है वो डीड होता है। आपको तो पहले पहचानने आना चाहिए, तो उसका सहायक क्रिया डीड होता है, और अगर ये निगेटिव नहीं है तो उसको निगेटिव बनाना है, इसलिए वो डिडंट हो जाएगा। और बिल किसी का नाम है, तो नाम है तो उसमें लड़का है तो वो क्या हो जाएगा ही, अगर लड़की रहता तो सी, और क्वेश्चन टेक लगाना है क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? डिड क्यों आया? क्योंकि पास्ट सिंपल है। नॉट क्यों लगा है? क्योंकि ये साधारण वाक्य निगेटिव में बदले तो डिडंट हो जाएगा, डिड नॉट नहीं लिखना है, डिडंट लिखना है। बिल लड़का का नाम है इसलिए ही, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, डिड नॉट नहीं लिखना है, डिडंट ही लिखना है। इसी प्रकार जैसे इसमें लिखा है ये डिडंट और लड़का है इसलिए ही, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। फिर आपका है पांचवा, सी हेल्प्स हर मदर इन किचन। इसमें डू डज डिड का प्रयोग करना है। अब इसमें आप देखेंगे हेल्प्स ये क्या है आपका, देखिए वर्ब में एस या ई एस लगा है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल है तो उसका जो सहायक क्रिया होता है वो डू होता है या डज होता है। तो याद रखेंगे इसमें डू लगेगा या डज लगेगा। अब इसमें से ही सी इट नेम उसके साथ लगता है डज, तो इसमें सी है तो सी के साथ क्या लगेगा, डज। आई वी यू दे नेम्स उसके साथ लगता है डू, तो याद रखेंगे इसमें डिड तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा आपका, डज लगेगा। तो याद रखेंगे ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा है, सेम बनाना है आपको। सी का सी लिखना है, उसके बाद आपको डज लिखना है। फिर ये हेल्प्स है ना, तो एस को हटा के क्या लिखना है, हेल्प लिखना है, बाकी सब उतार देना है। क्लियर हुआ? सी के बाद डज उसका सहायक क्रिया है, इसलिए अगर आई रहता तो उसके साथ डू लगता। हेल्प्स में एस को नहीं लिखना है, हेल्प बस को लिखना है, बाकी सबको उतार देना है, और ये आपका फुल स्टॉप। तो सी डज हेल्प हर मदर इन किचन। उसके बाद आपका लास्ट है, देखिए यहाँ से ये दो ठो और बचा, यहाँ पर है आपका द टीचर वॉज स्टैंडिंग फिल इन द ब्लैंक्स द स्टूडेंट्स। अब इसमें है बिटवीन अमंग, याद रखेंगे अगर बहुत सारे दो लोग हैं तो बिटवीन, और दो से अधिक है तो अमंग। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स विद्यार्थी बहुत सारे हैं, एस लग गए इसलिए इसमें क्या आएगा, अमंग आएगा। तो देखिए इसमें क्या लगा है, अमंग, तो अमंग इसमें आएगा। फिर है इसका द फूड इज नाइस द रेस्टोरेंट इज डर्टी। इसमें बोला कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड में आपका इसका बहुत सारा है, इसमें आप याद रखेंगे ये द फूड इज नाइस को लिखेंगे जैसा का तैसा, इसको भी वैसा ही लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ना है हमें, और बीच में लगा देंगे बट। देखिए इसका क्या होगा, खाना अच्छा है बट मतलब किंतु जो रेस्टोरेंट है भोजनालय है वो गंदा है, तो बट मतलब किंतु, ये इसका सेंटेंस जम रहा है। तो याद रखेंगे ये सेम इसको लिख देना है, बस इसके बीच में बट लगाना है और दोनों को एक साथ जोड़ देना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। ये कंपाउंड सेंटेंस है बट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये है आपका बट में आपका ये आई लाइक कॉफ़ी, एंड का प्रयोग इसमें आई लाइक कॉफ़ी एंड आई लाइक टी, ये कंजक्शन है जोड़ने के लिए, ठीक है। मुझे कॉफ़ी क्या है, पसंद है, आई लाइक, और मैं कॉफ़ी को पसंद करता हूँ और चाय भी पसंद करता हूँ। पीटर वॉज लेट बट क्रिस वेटेड फॉर हिम, ये तीनों का दिया है, एंड बट और ये आपका है। देखिए ये सब कंपाउंड सेंटेंस है आपका, ये आपका फॉर एंड नॉर बट और येट सो। तो बट का इस्तेमाल उसको आपको सेंटेंस को पढ़ के देखना है, उस हिसाब से इसको जमाना रहता है आपका। क्लियर है? सेंटेंस को आपको पहले क्या करना है, उसको पढ़ना है, फिर उसको आपको जमाना, जैसे इसमें लिखा है ही इज
हाउस वॉज ह्यूज बट इट वॉज डर्टी। मतलब उसका घर क्या है, बड़ा बड़ा था, बट इट वॉज डर्टी, किंतु गंदा था। तो इस प्रकार इसको आप सेंटेंस को जमाएंगे कि सबका आपको मतलब याद होना चाहिए। बट मतलब किंतु, एंड मतलब और, इस प्रकार। तो ये रहा आपका 2020 सेट ABC का सॉल्यूशन। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आपसे अच्छे से बनेगा।